Mr. Reed? फिल्म की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जिनका नाम है सिस्टर पैक्सटन और सिस्टर बार्न्स। ये दोनों मिशनरी हैं जिनका काम है लोगों को अपने विश्वास के बारे में बताना और उन्हें अपने धर्म की ओर आकर्षित करना। पैक्सटन थोड़ी परेशान होती है क्योंकि अब तक उसे एक भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने में सफलता नहीं मिली है। वहीं बार्न्स काफी आत्मविश्वासी दिखती हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवा लिया है। दोनों लड़कियां शहर में घूम घूम कर लोगों से मिलती हैं लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे एक घर के पास पहुंचती हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी मिलती है कि यहाँ एक व्यक्ति है जो मोमन धर्म में रुचि रखता है। वे अपनी साइकिलें खड़ी करके दरवाजा खटखटाती हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति श्री रीड दरवाजे पर आते हैं। रीड उनका स्वागत करता है और वे अंदर जाते हैं। घर में आने पर वो उन्हें गर्मजोशी से स्वागत करता है और बताता है कि उसकी पत्नी अंदर है। वे भी भीगते हुए अपने कोट रीड को सौंप देती हैं। रीड फिर रसोई में जाकर 2 सोडा और एक मोमबत्ती लेकर आता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी काफी शर्मीली है और फिलहाल रसोई में ब्लूबेरी पाई बना रही है। लड़कियां पाई की खुशबू महसूस करती हैं और कहती हैं कि उनकी पत्नी को भी उनसे मिलना चाहिए। रीड उन्हें आश्वस्त करता है कि वो जल्द ही उनके पास आएगी। इसी बीच लड़कियां रीड से उनके निजी जीवन के बारे में सवाल करती हैं और वह खुशी खुशी उनके सवालों का जवाब देते हैं। पैक्सटन भी बताती है कि वह एक दिन तितली के रूप में पुनर्जन्म लेना चाहती है। फिल्म में आगे बढ़ते हुए रीड अचानक लड़कियों से एक अजीब सवाल पूछता है जो बहुविवाह के बारे में था। वो जानना चाहता था कि उनका इस विषय पर क्या विचार है। लड़कियां थोड़ा असहज हो जाती हैं और साफ तौर पर यह कहती हैं कि वे इस बात से सहमत नहीं हैं कि जोसेफ स्मिथ ने कई महिलाओं से संबंध बनाए जिससे बहुविवाह की प्रथा शुरू हुई। उनका मानना था कि यह धर्म पूरी तरह से झूठ पर आधारित था। रीड ने इसे चुनौती दी और कहा कि मोमन धर्म का मूल ही गड़बड़ी से भरा हुआ है। इसी दौरान बार्न्स ने रीड से उसकी पत्नी के बारे में पूछा और वह बताता है कि वह उसे ढूंढने के लिए बाहर जाएगा। फिर बार्न्स मोमबत्ती को गौर से देखती है और हैरान हो जाती है क्योंकि ब्लूबेरी पाई की खुशबू रसोई से नहीं बल्कि मोमबत्ती से आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सहेली को कुछ बताती, रीड वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि उनकी पत्नी उनका इंतजार कर रही है और उन्हें अंदर जाना चाहिए। हालांकि बार्न्स ने फोन आने का बहाना बनाया और रीड ने थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। फिर दोनों लड़कियां बाहर जाने का सोचती हैं लेकिन उन्हें याद आता है कि साइकिल की चाबी बार्न्स के कोट में है। वे दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं लेकिन वो बंद होता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। लड़कियां चर्च को कॉल करने की कोशिश करती हैं लेकिन निर्देशक ने इस पल को और भी रहस्यमय बनाए रखा है। तभी अचानक घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं। दोनों लड़कियां अब किसी और रास्ते पर जाने का फैसला करती हैं और अंधेरे में चलते हुए एक कमरे में पहुंचती हैं जहां रीड उन्हें मिल जाता है। लड़कियां बताती हैं कि उन्हें चर्च से फोन आया है और उन्हें वापस जाना है। रीड खुशी खुशी उन्हें जाने देता है और उनके कोट लौटा देता है। लेकिन जब लड़कियां अपनी साइकिल की चाबी चेक करती हैं तो उन्हें ये जानकर हैरानी होती है कि वह चाबी बार्न्स के कोट में नहीं थी। पैक्सटन और बार्न्स फिर समझती हैं कि साइकिल की चाबी अब पैक्सटन की जेब में है। वे अब भी वहां से जाने का सोचती हैं और रीड से दरवाजा खोलने के लिए कहती हैं लेकिन रीड उन्हें चौंका देता है और बताता है कि दरवाजा नहीं खुल सकता क्योंकि ताले टाइमर पर सेट हैं और अगली सुबह तक नहीं खुलेंगे। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता पीछे का दरवाजा है। लड़कियां अब पूरी तरह से डर गई हैं और उन्हें नहीं समझ में आता कि क्या करें। तभी रीड उन्हें बताता है कि वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। वह जानता है कि असल में किसी ने उन्हें कॉल नहीं किया था क्योंकि घर की छत और दीवारें धातु से ढकी हैं जो सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। बार्न्स निराश होकर 2 दरवाजों की ओर इशारा करती है और पूछती है कि इनमें से कौन सा दरवाजा बाहर जाता है लेकिन रीड जवाब नहीं देता। पैक्सटन फिर रीड से कहती है कि वह अपनी पत्नी को लाकर उन्हें बाहर जाने में मदद करें लेकिन रीड बताता है कि उसने कभी कोई ओवन नहीं देखा ना ही कोई पाई बनाई है। वह ये भी कहता है कि वे अब भी उसकी पत्नी के बारे में सोचती हैं लेकिन लड़कियां उसे सच नहीं मान पाती। ये सुनकर दोनों लड़कियां और भी डर जाती हैं। बार्न्स फिर अध्ययन कक्ष में जाती है और 2 दरवाजे खोलती है लेकिन उसे निराशा होती है क्योंकि दोनों दरवाजे एक अंधेरे तहखाने की ओर जाते हैं, बाहर नहीं। इस बीच चर्च में मंत्री कैनेडी दिन खत्म होने वाला था लेकिन जब उसने लॉग चेक किया और देखा कि बार्न्स और पैक्सटन अभी तक नहीं लौटे हैं तो वह चिंतित हो जाता है। रीड अब धार्मिक विचारों पर चर्चा करना शुरू करता है। वह बताता है कि यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और मोमनवाद सभी एक ही मूल से आए हैं लेकिन यहूदी धर्म को उनके अनुसार सबसे पुराना और मूल धर्म माना जाना चाहिए। फिर भी वह कहता है कि अब दुनिया में केवल 0.2% लोग ही यहूदी धर्म का पालन करते हैं जबकि बाकी धर्मों के अनुयायी बहुत अधिक हैं। वह इस बात को लेकर आश्चर्य जताता है कि यहूदी धर्म अपने भगवान का प्रचार नहीं करता जबकि बाकी धर्मों के अनुयायी बढ़ते जा रहे हैं। रीड फिर इस बात का दावा करता है कि उन लड़कियों का कोई उद्देश्य नहीं है, वे बस एक उत्पाद बेचने की कोशिश करने वाली सेल्स पर्सन हैं। इसके बाद वह एक बड़ा सवाल उठाता है और कहता है कि लड़कियों को एक दरवाजे को चुनना होगा, विश्वास या अविश्वास। पैक्सटन अविश्वास वाले दरवाजे में
जाने की कोशिश करती है, लेकिन बार्न्स उसे रोक देती है और कहती है कि यह चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि रीड उन्हें जाने नहीं देगा। अंत में बार्न्स विश्वास वाले दरवाजे से अंदर जाने का निर्णय लेती है और पैक्सटन भी उसका पीछा करती है। जब वे अंदर पहुंचती हैं तो वे रीड से पूछती हैं कि क्या वो उनके साथ नहीं आ रहा है, लेकिन रीड बस दरवाजा बंद कर देता है। लड़कियां एक अंधेरे तहखाने में पहुंचती हैं जिसमें एक मेज और एक कुर्सी रखी होती है। बार्न्स मेज को हटाकर कुर्सी को ऊंचा करके एक खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है और वे जल्दी से सब कुछ पुराने स्थान पर वापस रख देती हैं। इसके बाद बार्न्स ने एक पत्र खोलने वाले उपकरण को निकाला जो उसने रीड के अध्ययन से लिया था और कहा कि अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो वह इसका इस्तेमाल कर सकती है। तहखाने में कोई आता है। लड़कियां सोचती हैं कि यह रीड होगा, लेकिन यह एक नंगे पांव महिला निकलती है जो गंदे कपड़े पहने हुए बहुत कमजोर दिख रही है। महिला मेज पर एक पाई रखती है और बिना कुछ कहे फर्श पर गिरकर तड़पने लगती है। तभी रीड स्पीकर के माध्यम से उनसे बात करना शुरू करता है। वो बताता है कि यह महिला ईश्वर की पैगंबर है और जल्द ही एक चमत्कार होने वाला है। महिला पाई खाना शुरू करती है और रीड बताता है कि वह पाई जहर से भरी हुई है और वह जल्द ही मर जाएगी। लड़कियां चौंक जाती हैं, लेकिन रीड कहता है कि महिला जल्द ही भगवान की शक्ति से पुनर्जीवित हो जाएगी। लड़कियां डर के साथ देखती हैं और वह चमत्कार नहीं होता। महिला सचमुच मर जाती है। फिर रीड उन्हें महिला की स्थिति की जांच करने का आदेश देता है। लड़कियां घबराहट में महिला की नाड़ी और सांस की जांच करती हैं और आखिरकार यह मानती हैं कि वह मर चुकी है, लेकिन रीड को पूरा यकीन है कि वह जल्द ही वापस आएगी और उन्हें बताएगी कि उसने परलोक में क्या देखा। इस बीच अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। रीड दरवाजा खोलने जाता है और जैसे ही वो बाहर जाता है, लड़कियां पूरी ताकत से चिल्लाती हैं। उनकी चीखें सामने के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। घर के बाहर बर्फीले तूफान में खड़ा मंत्री कैनेडी दरवाजे पर आता है। वो रीड से पूछता है कि क्या उसने चर्च की लड़कियों को देखा है जो उससे मिलने आने वाली थीं। रीड जवाब देता है कि उसने उन्हें नहीं देखा और वे नहीं आए। इस बीच लड़कियां तहखाने के बंद दरवाजे के नीचे एक छोटे से गैप से बाहर देखती हैं और गलीचे पर एक माचिस की डिब्बी पाती हैं। कैनेडी, जो रीड से माफी मांगते हुए तहखाने से बाहर जा रहा था, लेकिन वे माचिस तक पहुंचने में सफल हो जाती हैं। जब वे सीढ़ियों से नीचे आती हैं तो पैक्सटन को एहसास होता है कि महिला का शरीर थोड़ा हिला है, लेकिन बार्न्स उसे नज़रअंदाज कर देती है और माचिस जलाने पर ध्यान केंद्रित करती है। बार्न्स माचिस जलाने में संघर्ष करती है और तभी मृत महिला अचानक जाग उठती है और उल्टी करने लगती है। महिला बुरी तरह से उल्टी करती है और बताती है कि उसने परलोक में क्या देखा। वो एक वाक्य के साथ खत्म करती है, यह वास्तविक नहीं है। तभी रीड भी तहखाने में आ जाता है और उसे लड़कियों से दूर खींचता है। वो उन्हें बताता है कि जो शब्द उन्होंने अभी सुने हैं वे पवित्र हैं और पवित्र किताबों में लिखे जाएंगे। रीड फिर लड़कियों से आग्रह करता है कि वे मरने का अनुभव करें और देखें कि जीवन के बाद क्या होता है। वो दावा करता है कि इससे उन्हें सच्चे जवाब मिलेंगे कि मृत्यु के बाद का जीवन मौजूद नहीं है। लेकिन बार्न्स ये तर्क देती हैं कि महिला ने जो देखा वह केवल एक मतिभ्रम था जो मृत्यु के निकट अनुभव के कारण हुआ था। बार्न्स ये भी बताती है कि जब वह छोटी थी तब एक बार भोजन विषाक्तता के कारण वह बीमार हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उस समय पैक्सटन को ये समझने में देर नहीं लगती कि वह जो देख रही है वो कुछ गलत है। बार्न्स की मौत के बाद रीड ये दावा करता है कि वह जल्द ही पुनर्जीवित हो जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे पहले वाली महिला हुई थी। लेकिन जब कुछ समय बीतने के बाद तो रीड उसकी बांह काटकर उसमें से एक धातु की चीज निकालता है। वह पैक्सटन से कहता है कि यह एक माइक्रोचिप है और यह साबित करता है कि बार्न्स कोई असली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसे सिमुलेशन में डाला गया था। रीड का कहना था कि ये दुनिया पूरी तरह से एक सिमुलेशन है और इसमें बाहर जाने का एकमात्र तरीका मृत्यु है। वह पैक्सटन से कहता है कि अगर वह सच में जानना चाहती है तो उसे मरकर इस सिमुलेशन से बाहर निकलना होगा। पैक्सटन ये सब सुनकर काफी डर जाती है, लेकिन रीड की बातों पर विश्वास नहीं करती। वो सोचती है कि वह जो धातु की चीज निकाली गई है वह दरअसल एक जन नियंत्रण का उपकरण हो सकता है, न कि कुछ और। फिर पैक्सटन को याद आता है कि जब वे मंत्री के आने से ध्यान भटक गए थे तो एक और महिला, जो मृत महिला की तरह कपड़े पहने हुए थी, छिपे हुए दरवाजे से निकली थी। उसने बार्न्स की जगह ले ली थी और रीड की स्क्रिप्ट को फॉलो किया। हालांकि उस महिला ने एक वाक्य को बदल दिया था जो पहले से तय नहीं था और कहा था कि यह वास्तविक नहीं है। पैक्सटन ने यह सब समझ लिया था कि रीड ने एक धोखा दिया था और वह सिर्फ उसे एक नकली वास्तविकता में फंसा रहा था। अब पैक्सटन ने तहखाने में छिपे हुए दरवाजे की खोज शुरू कर दी और आखिरकार एक दरवाजा ढूंढ लिया जो किसी और कमरे में ले जाता था। उसे समझ में आ गया कि वह जिस दुनिया में है वह सब कुछ सिर्फ एक बुरी योजना का हिस्सा है। पैक्सटन ने रीड की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। वो एक अंधेरे शाफ्ट में उतरती है जहां उसे एक महिला की लाश मिलती है। रीड ने दरवाजा बंद कर दिया था
लेकिन पैक्सटन अपने फ़ोन की रोशनी से रास्ता ढूंढती हुई सुरंगों में आगे बढ़ने लगती है। कई दरवाजों के पीछे गुप्त प्रतीक और शैतानी प्रथाओं के संकेत मिलते हैं जो उसे और भी डराते हैं। जल्द ही वो एक दरवाजे तक पहुंचती है जिसे साइकिल के ताले से बंद किया गया था। उसके पास चाबी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो वह एक कोल्ड स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है जहां कई कमजोर महिलाएं छोटे पिंजरों में कैद हैं। रीड भी वहां पहुंचता है और पैक्सटन से पूछता है कि क्या उसे सच्चा धर्म समझ में आया। पैक्सटन धीरे धीरे समझने लगती है कि यह सब एक बड़ा खेल था। उसने बताया कि जब रीड ने उसे लिविंग रूम में अकेला छोड़ा था तब वह अपनी साइकिलें लेने बाहर गया था ताकि कोई उन्हें ढूंढे ना। असल में सब कुछ पहले से ही योजना के अनुसार था। पैक्सटन ने बताया कि वह यहाँ इस समय खड़ी है क्योंकि यही वह जगह है जहाँ रीड चाहता था कि वह खड़ी हो। उसने आखिरकार सच्चे धर्म को पहचान लिया था जो था नियंत्रण। ये सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और मानता है कि पैक्सटन सही है। वो बताता है कि इन महिलाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं रखा गया बल्कि उनके अपने विश्वास और निर्णय उन्हें यहाँ तक लाए थे। फिर उसने सजा के तौर पर एक महिला की उंगली काट दी। पैक्सटन ये सब देखती है और गुस्से में आकर जब रीड पागल धर्मों के बारे में बकबक करना शुरू करता है तो वह चाकू लेकर उसे मारने का मौका पाती है। पैक्सटन सीढ़ियां चढ़ते हुए आखिरकार एक कमरे तक पहुंच जाती है जहां एक मेज से दरवाजा बंद है। वह हैरान होती है क्योंकि घर के सभी दरवाजे बंद हैं। उसे समझ में आता है कि शायद बाहर जाने का एकमात्र तरीका नीचे की तरफ जाना होगा। रीड अचानक उसके पेट में छुरा घोंप देता है। दोनों जख्मी होकर गिर पड़ते हैं। रीड अपनी आखिरी ताकत से कहता है कि पैक्सटन उनके लिए प्रार्थना करे, लेकिन पैक्सटन का मानना होता है कि प्रार्थना से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वह सोचती है कि दूसरों के लिए दयालु होना सच में एक खूबसूरत चीज़ है और आखिरकार वह प्रार्थना करना शुरू कर देती है। रीड जो फर्श पर लुढ़क रहा होता है तभी रीड चाकू उठाता है और पैक्सटन को खत्म करने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी एक लकड़ी की तख्ती उसकी ओर आती है जिसमें कीलें लगी होती हैं। ये बार्न्स का काम होता है जो अब भी जिंदा है और रीड को मारने में कामयाब हो जाती है। हालांकि वह भी गिर पड़ती है और अपनी दोस्त की बाहों में मर जाती है। इसके बाद पैक्सटन सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर आती है और उसे एक अजीब सा खाका मिलता है। वो उसे देखती है और एक वायुनली के जरिए बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। वो वहां से निकल जाती है और काफी समय की यातना के बाद आखिरकार उस खौफनाक घर से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है एक तितली उसके हाथ पर बैठ जाती है। ये पैक्सटन को एक ख्वाब की याद दिलाती है जिसमें उसने कहा था कि अगर वह फिर से जन्म ले तो तितली बनकर अपने प्रिय के हाथ पर बैठेगी। फिर वह तितली उड़ जाती है और पैक्सटन अकेली बर्फीले दृश्य में रह जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।